So hello students, again welcome you in our YouTube channel Gavish Classes and myself Gajendra Singh. Now today we will do introduction of exercise 1.3 class 9th NCERT. So start करते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा कुछ ये है रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सटेंशन। तो 1.3 एक्सरसाइज है आपकी, उसमें क्या करना पड़ेगा आपको डेसिमल एक्सटेंशन देखना पड़ेगा किसका, रियल नंबर का। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक है। तो बात करते हैं हम इसमें रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सटेंशन। तो बेटा आपको पता है रियल नंबर देयर आर टू कैटेगरीज अंडर ए रियल नंबर। फर्स्ट इज रैशनल नंबर और सेकंड इज इर्रेशनल नंबर। ओके, रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर, दिस इज द सेकंड प्रॉपर्टी। अच्छा, हम बात करें डेसिमल एक्सपेंशन की। अगर डेसिमल एक्सपेंशन हम देखें, इसका हम क्या करें डेसिमल एक्सपेंशन, तो बेटा दो तरीके से होता है डेसिमल एक्सपेंशन। इसमें जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है ऑफ एनी रियल नंबर एनी रैशनल नंबर, देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन। फर्स्ट इज टर्मिनेटिंग और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग। पहला टर्मिनेटिंग और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग। बट रिपीटिंग या रिकरिंग, रिपीटिंग कह सकते हो या रिकरिंग कह सकते हो, मीन्स दोनों का एक ही होता है। ठीक है, टर्मिनेटिंग का मतलब क्या लिख देते हैं, व्हेन रिमाइंडर बिकम 0। बेटा रिमाइंडर क्या आ जाए आपका 0 हो जाए। ठीक है, मतलब आपका जो रिमाइंडर है वो क्या हो जाए 0 हो जाए। हम डिवाइड करते जाएंगे थ्रू लॉन्ग डिवीजन मेथड। वी गॉट रिमाइंडर 0। ठीक है, सो दैट टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कौन सा है, टर्मिनेटिंग। दूसरे में क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। व्हेन नॉन टर्मिनेटिंग मींस व्हेन रिमाइंडर will not 0, ये would not लिखो, would not be 0। रिमाइंडर क्या होगा, would not be 0, would not be 0। ठीक है, टर्मिनेटिंग का मतलब समझ गया। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब आप डिवीजन करोगे थ्रू लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, आपके पास कोई भी रैशनल नंबर है, सपोज p by q है। ठीक है, वेयर क्या है, q शुड नॉट इक्वल टू 0। तब आप q से p में डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, अगर ये रिमाइंडर 0 हो जाता तो आप बोलोगे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, और अगर आपका रिमाइंडर 0 नहीं होता, ठीक है, तो आप बोलोगे नॉन टर्मिनेटिंग। अगर रिमाइंडर 0 नहीं होगा तो क्या होगा, बट रिपीटिंग। ठीक है, बट रिपीटिंग, आपका क्या होगा, रिपीट होगा। ठीक है, तो मैं बट रिपीटिंग। ठीक है, मतलब क्वोशिएंट में जो वैल्यू मिलेगी डेसिमल के बाद में वो क्या होगी, रिपीट होगी कुछ। ठीक है, कुछ जो डिजिट है रिपीट होंगे, बताएंगे उसका क्या है। तो फॉर एग्जांपल में जैसे मैं लिखूँ यहाँ पे, फॉर एग्जांपल में आपका दे रखा है जैसे आपका 10/7। ठीक है, 10/7 क्या है, 10/7। अच्छा, एक काम करते हैं, इसको छोड़ के हम ले लेते हैं, जैसे हम ले लेते हैं क्या है बताओ, चलो 2/5 ले लो। ठीक है,
2.5 का आपका एक टर्मिनेटिंग है, ठीक है। यहाँ पे आपको टर्मिनेट मिल जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगी। चलिए और ले लेते हैं आप, चलिए क्या लें, चलिए 5 ही ले लीजिए, 4/5, ठीक है। तो मैंने ये रैशनल नंबर ले लिया, ठीक है। जब आप इसका डेसिमल एक्सपेंशन करोगे तो क्या होगा, ये टर्मिनेट हो जाएगा किसी पॉइंट पे जाएगा। अच्छा इसमें एग्जांपल हम देखें, तो एग्जांपल आप लिख लो 10/3, ठीक है। एग्जांपल 10/3 आप 1/7 लिख लीजिए, तो ये क्या एग्जांपल है 10/7 एंड 10/3 एंड 1/7, ठीक है। आप 7/8 डाल सकते हो उसमें, ठीक है। ये क्या है आपका डेसिमल एक्सपेंशन है, यहाँ पर टर्मिनेटिंग हो जाएगा वैल्यू और यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग 10/3 1/7। अच्छा ये तो हमने बात कर लिया भैया रैशनल नंबर में। जब हम डेसिमल एक्सपेंशन देखेंगे सो देयर आर 2 वेरिएशंस। फर्स्ट इज टर्मिनेटिंग हो जाएगा आपका जो व्हेन वी डिवाइड बाय q ऑन द p इन द p सो वी गेट रिमाइंडर 0, ठीक है। आप बोलो टर्मिनेटिंग होगी, ठीक है। रेस्टोरेंट यहाँ पे क्या होगा नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट नहीं होगा मींस 0, आपको रिमाइंडर 0 में नहीं मिलेगा और आपको क्या मिलेगा क्वोशिएंट में कुछ डिजिट रिपीट होंगे बार बार, ठीक है। तो उसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन बट रिपीटिंग, ठीक है, रिपीटिंग होंगे। और ये दोनों जो एक्सप्रेशन होंगे यू कैन कन्वर्ट इनटू रैशनल नंबर। इतना मैं बता देता हूँ आपको, अगर आपके पास इस तरह का है एक्सप्रेशन तो आप क्या कर सकते हो, उनको रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। ये जो चीज़ है यू कैन कन्वर्ट इनटू रैशनल नंबर। अरे भाई देखो ना, ये रैशनल नंबर के अंदर ही तो आ रहे हैं डेसिमल एक्सपेंशन दोनों। तो जब हम रैशनल नंबर को आप डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट कर सकते हो, तो क्या डेसिमल एक्सपेंशन को रियल रैशनल नंबर में कन्वर्ट नहीं कर सकते? कर सकते हैं, ठीक है। वो था इंटरकन्वर्टेबल। अच्छा अब बात करते हैं इर्रेशनल नंबर में। इर्रेशनल नंबर में डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है, तो इसमें एक ही तरह का एक्सपेंशन रहता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। डेसिमल एक्सपेंशन में एक ही तरह का एक्सपेंशन, वो क्या होता है नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग या आप रिकरिंग कह सकते हो, नॉन रिकरिंग, ठीक है, रिकरिंग, ठीक है। फॉर एग्जांपल में आप इसका रूट ऑफ 2 ले लो, ठीक है, पाई का वैल्यू ले लो। ये क्या है, इनका जो डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं तो कोई भी आपका डेसिमल के बाद जो डिजिट है, ठीक है, या फिर सेट ऑफ द डिजिट है, ठीक है, या फिर कोई नंबर है, वो क्या होगा रिपीट नहीं होगा इसमें, ठीक है, कोई पैटर्न नहीं मिलेगा आपको। तो ऐसे ना तो टर्मिनेट होगा और ना ही कुछ पैटर्न फॉलो होगा, जो रेगुलर पैटर्न फॉलो होता है डेसिमल के बाद, तो वो चीज़ फॉलो नहीं होगी। तो आप उसको बोलोगे क्या बोलोगे, इर्रेशनल नंबर। तो ऐसे एक्सपेंशन को आप ऐसे एक्सपेंशन को यू कैन नॉट रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ p by q, मींस इसको अब रैशनल नंबर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ऑब्वियस है, क्योंकि इर्रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन है। तो आप किस में क्या रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हो? नहीं कर सकते, क्योंकि किसका एक्सपेंशन है ये, इर्रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। केवल आप रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन है उसको आप कन्वर्ट कर सकते हो इनटू रैशनल नंबर। चलिए ये तो आपका था जो डेसिमल एक्सपेंशन था, ये 2 तरह से रहता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रैशनल नंबर की। रैशनल नंबर हमारा बात का पार्ट है, तो रैशनल नंबर हम बात करते हैं, कोई भी ले लेते हैं, हम ये उठा लेते हैं इसको, तो समझते हैं कि है क्या चीज़ है, ठीक है। डेसिमल एक्सपेंशन व्हेन रिमाइंडर बिकम 0, तो हम ले लेते हैं 2/5, ठीक है। इसको भी चलिए लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। लॉन्ग डिवीजन मेथड, ठीक है, लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसको करते हैं, ठीक है। तो देखो चलो मैं एक काम करता हूँ 7/8 ले, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। लेकिन इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, थोड़ा शॉर्ट रेंज के लिए होगा। देखो करते हैं, 5 का डिवाइड करोगे 2 में,
ठीक है, नहीं जाएगा 0 काउंट कर लोगे, 20 कर लोगे 0.4, ठीक है। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन कितना तक हुआ, 10th प्लेस तक, ठीक है, कितने प्लेस तक हुआ, 10th प्लेस तक। तो ये भी आपका क्या है, डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग, कैसा बेटा, टर्मिनेटिंग है इसका डेसिमल एक्सपेंशन। आप देख रहे हो ना 5 का 20 में डिवाइड कर दे तो 0.4 टाइम्स चला गया और रिमाइंडर कितना आया 0। तो मैंने बताया था कि डेसिमल एक्सपेंशन ऐसा एक्सपेंशन जिसमें क्या हो, अगर रिमाइंडर 0 मिल जाता है, बिकॉज आप लिख लो बिकॉज रिमाइंडर बिकम 0, रिमाइंडर बिकम 0। समझ में आ रहा भाई। देखो डेसिमल एक्सपेंशन आपका कैसा है, टर्मिनेटिंग है। क्यों टर्मिनेटिंग, क्योंकि रिमाइंडर क्या आ गया आपका 0 हो गया, ठीक है। तो पहला एग्जांपल ही मान लीजिए, चलो एक मैं लेता हूँ ये 7/8 वाला, ठीक है, इधर लिखते हैं 7/8 का डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं। तो वही लॉन्ग डिवीजन मेथड से, लॉन्ग डिवीजन मेथड, देखो भाई लॉन्ग डिवीजन मेथड से 8 का डिवाइड करना 7 में, बताओ जाएगा इसमें डिवाइड, डेसिमल लगा लो, कितना हो गया 8 टाइम जाएगा, 8 8 64, कितना रिमाइंडर हुआ 6, ठीक है, जाएगा आप इसमें। चलिए 0 बढ़ा लेते हैं, डेसिमल के बाद आप अपनी तरफ से एक 0 बढ़ा सकते हो। 8 का डिवाइड करिए 7 टाइम, कितना आया 56, कितना आया 4, अब 0 कर लो 40 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद कितने से जाएगा 5 टाइम चला जाएगा, कितना हो गया रिमाइंडर कितना आ गया 0। मीन्स क्या बोलोगे, हियर डेसिमल एक्सपेंशन, हियर डेसिमल एक्सपेंशन, हियर डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग, क्या बोलोगे टर्मिनेटिंग है बेटा यहाँ पे डेसिमल एक्सपेंशन, बिकॉज रिमाइंडर बिकम 0, रिमाइंडर बिकम 0। बताओ तो ये किस तरह का एक्सपेंशन है आपका, किस तरह का एक्सपेंशन है, टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन है। इसमें क्या हो रहा है, रिमाइंडर बिकम 0। तो ये फर्स्ट पार्ट आपने समझ लिया होगा, ठीक है। रेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन है, डेसिमल एक्सपेंशन में 2 तरह के एक्सपेंशन होते हैं, एक टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन होता है, एक नॉन टर्मिनेटिंग होता है, बट रिपीटिंग होता है। बताओ ये समझ में आई चीजें, तो इस तरह से आप एक्सपेंशन कर सकते हो। अब हम बात करते हैं सेकंड टाइप की, जब नॉन टर्मिनेटिंग हो और रिपीटिंग हो, बट चलिए देखते हैं इसको। अगर डेसिमल एक्सपेंशन आपका क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा, तो उस नंबर को आप किस में कन्वर्ट कर सकते हो, रैशनल नंबर में। तो ये आपका क्या रैशनल नंबर है, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए अब हम लेते हैं इसको नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग या रिकरिंग कह सकते हो। तो मेरे पास एग्जांपल है 10/3, ठीक है। तो चेक करते हैं, 3 का डिवाइड करते हैं 10 में, कितने टाइम जाएगा बताओ, 3 टाइम, 3 3 या 9, रिमाइंडर कितना आया 1, पॉइंट लगा लोगे 0 कर लोगे, 3 3 या 9, कितना बचेगा 1, फिर आप 0 बढ़ा सकते हो अपनी तरफ से, फिर 3 3 या 9 1, फिर 0 बढ़ा सकते हो। तो क्या मिल रहा है आपको बेटा, ऑब्जर्व करो इस चीज को, क्या हो रहा है, ये एक 3 की स्ट्रिंग बनती जा रही है बेटा, ठीक है। तो ऐसे क्या चलेगा, ये आगे तक चलेगा, ठीक है, और यहाँ पे भी ये आगे तक चलता चलेगा। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि भैया इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, वो टर्मिनेटिंग नहीं है, ठीक है। आप बोलोगे नॉन टर्मिनेटिंग है, बिकॉज रिमाइंडर वुड नॉट कम 0, भाई 0 नहीं होना रिमाइंडर। बट एक चीज हम देख रहे हैं यहाँ पे, जो डेसिमल एक्सपेंशन हम देख रहे हैं क्वोशेंट में, तो एक डेसिमल के बाद
एक डिजिट क्या बार बार रिपीट हो रहा है, कौन सा डिजिट रिपीट हो रहा है, 3 वाला। तो हम आप इसको ऐसे लिख सकते हो 10/3 इक्वल टू, ठीक है, आप लिख लो यहाँ पे हियर डेसिमल एक्सपेंशन would not terminating because remainder would come remainder not become zero, remainder not become zero, ठीक है। दैट इज क्या हो गया, ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया बेटा, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। बट क्या ये क्वेश्चन में 3 जो डिजिट है वो बार बार रिपीट हो रहा है, तो आप बोलोगे नॉन टर्मिनेटिंग और बट रिपीटिंग, बताओ समझ में आया। तो रिपीट कर रहा है यहाँ पे ये नंबर, तो आप देख सकते हो 10/3, और जो नंबर रिपीट होता है ना तो आप उसको कैसे लिख सकते हो, आप उसके बीच ऊपर ये लगा देते हो। तो इस तरह से इसका डेसिमल एक्सपेंशन आप लिख सकते हो। 10/3 का डेसिमल एक्सपेंशन क्या लिखोगे, 3.3 बार, इसको बोलते हैं बार, ठीक है, बार बताता है, ये बताता है कि ये नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। अगर जैसे सपोज आपके पास, चलिए ये हो गया, एक और एग्जांपल लेते हैं, दैट इज 1/7, ठीक है, इसको चेक करते हैं। तो यहाँ पे तो एक्सपेंशन किसका हो रहा था, यहाँ पे तो नॉन टर्मिनेटिंग था बट रिपीटिंग था, तो यहाँ पे एक डिजिट ही क्या होता है, रिपीट हो रहा था। इसमें देखते हैं 1/7 में, तो इस वाले एक्सपेंशन क्या बोलोगे, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। चलिए एग्जांपल नंबर इस वाले को देखते हैं 1/7 को करके, करें नोट कर लिए। चलिए देखो इस वाले को देखिए, ये है 1/7, ठीक है, इसको चेक करते हैं थ्रू लॉन्ग डिवीजन मेथड, ठीक है। तो देखो 1/7 है, तो 7 का डिवाइड करोगे 1 में, नहीं जाएगा, डेसिमल कर लो, पॉइंट लगा लो, 2 0 1 0 हो जाएगा, 7 में 7 3, फिर आप 0 बना सकते हो, 7 4 जा 28, ठीक है, 2 बचा, 0 बना सकते हो, फिर कितनी बार जाएगा, 2 बार, 2 टाइम कितना हो गया 6, आप 0 बढ़ा सकते हो, डेसिमल लगा के आप अपनी तरफ से एक 0 आप बढ़ा सकते हो हर रिमाइंडर में, ठीक है। 60 हो गया, अब कितनी बार जाएगा, 8 टाइम, 7 8 56, 4 हो गया, फिर 5 टाइम, कितना बचा, 5 बचे, ठीक है। फिर उसके बाद 0 बना लोगे, 49, फिर इसके बाद 1, ठीक है, फिर आ गया 0। अब देखो यहाँ तक क्या हुआ, ये वाला पोर्शन है यहाँ पर, अब देखो, अब इसके बाद हम डिवाइड करेंगे ना तो रिपीट होगा ये चीज, ये वाली चीज रिपीट होगी, देखो चेक करते हैं, 7 बना 7, ठीक है, 3 बच गया, फिर 0 बढ़ा लोगे, फिर 4 टाइम, 2 बच गया, फिर आप 0 बढ़ा लोगे, 2 टाइम, 6 बचेगा, फिर 0 बढ़ा लोगे, 8 टाइम, 56 हो जाएगा, फिर 40 कर लोगे, फिर 5 टाइम जाएगा, 35, फिर 5 बचेगा, 0 कर लोगे, फिर करोगे 49, क्या कितना रिमाइंडर बचा, 1, और फिर 0 कर लोगे। तो इस तरह से देखो फिर ये रिपीट होगा, ये चीज़ यहाँ से फिर रिपीट होगी, समझ में आ रहा ना। देखो बेटा ये वाला नंबर फिर रिपीट हो रहा है, देखो ये, तो इस तरह से एक स्ट्रिंग बन रही है, ठीक है, डिजिट की स्ट्रिंग, ठीक है, कुछ डिजिट हैं जिनको जो क्या रिपीट हो रहे हैं। देखो ये वाली स्ट्रिंग पूरी स्ट्रिंग में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मोर देन डिजिट है, ठीक है,
मोर देन 1 डिजिट है, तो इसलिए मैं क्या बोलूँ स्ट्रिंग, तो ये वाली स्ट्रिंग बार बार रिपीट हो रही है, फिर आएगी यही चीज, ठीक है। तो ये ऐसे चलता रहेगा, समझ में आ रहा है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इसको बोलेंगे आप, इसको भी क्या बोलोगे, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ठीक है। क्वोशिएंट में जो डेसिमल के बाद जो स्ट्रिंग है, ठीक है, जो 2 मोर देन डिजिट है, वो क्या हो रिपीट हो गए, तो आप इसको लिखोगे ईयर डेसिमल एक्सटेंशन of 1/7 is non-terminating but repeating, तो रिपीट क्या कर रहा है, आप लिख दो आफ्टर डेसिमल 142857, this string repeat, ठीक है। अगेन एंड अगेन आप लिखते हो, अगेन एंड अगेन। बताओ ये चीज समझ में आई? अरे ये चीज समझ में आई कि नहीं? हियर डेसिमल एक्सटेंशन ऑफ 1/7 इज नॉन टर्मिनेटिंग, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, देखो फिर से यही शुरू होगा कहानी, बट रिपीटिंग क्यों है, क्योंकि आफ्टर डेसिमल 142857 दिस स्ट्रिंग रिपीट अगेन एंड अगेन, ये बार बार रिपीट हो रही है। तो आप इसको लिख सकते हो इस तरह से कि 1/7 को आप लिख सकते हो 0.142857, ये चीज बताओ, ये चीज समझ में आई कि नहीं? अगर बेटा 1/7 को आप इस रियल नंबर को आप ऐसे लिख सकते हो, तो इसको भी आप ऐसे कन्वर्ट कर सकते हो, समझ में आया कि नहीं? अगर आप ऐसे इसको कन्वर्ट कर सकते हो, तो इस वाले डेसिमल एक्सपेंशन को भी आप रियल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हो, वो हम कराएंगे आगे क्वेश्चन में। ये समझ में आई चीज, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और एक कुछ क्वेश्चन लेते हैं, उसको समझते हैं। बटाले से नोट करो, इसे नोट कर लीजिए, चलिए नोट करें इसको, कर लिया नोट, कर लिया कि नहीं? चलो नोट करो फटाफट, फिर एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन कराते हैं। चलिए मिटा दें। चलिए तो अब हम बताते हैं आपको कि डेसिमल एक्सपेंशन आपको दे रखा है, रियल अभी रैशनल नंबर की बात करेंगे। डेसिमल एक्सपेंशन आपको दे रखा होगा, आपको कन्वर्ट करना रैशनल नंबर में। आपने रैशनल नंबर से डेसिमल एक्सपेंशन को कन्वर्ट कर लिया, सीख भी लिया क्वेश्चन करके। अब हम उल्टा करेंगे, डेसिमल एक्सपेंशन होगा आपके पास और उसको आप रियल नंबर में कन्वर्ट करना, सॉरी रैशनल नंबर में। चलिए देखो बेटा, एक एग्जांपल है एनसीईआरटी का, इसको देखते हैं। एग्जांपल नंबर 7, ठीक है। तो क्या करा, शो दैट 0.3333, ठीक है, इक्वल दे रखा 0.3 बार कैन बी expressed in the form p/q, where p and q are integers and q should not equal to 0। चलिए इसको करते हैं। तो देखो कैसे करेंगे इसको। आपके पास बेटा ये एक्सपेंशन दे रखा है, डेसिमल एक्सपेंशन,
इस एक्सपेंशन को अब आपको देख रहे हो ये रिपीट हो रहा है, तो कौन सा हुआ ये नॉन रिपीटिंग बट रिकरिंग, ठीक है, विच इज अंडर एन रैशनल नंबर, ठीक है। तो रैशनल नंबर क्या, रैशनल नंबर का पार्ट है डेसिमल एक्सपेंशन। तो आप हमने बताया था जब आप रैशनल नंबर में डेसिमल एक्सपेंशन को आप रैशनल नंबर में भी कन्वर्ट कर सकते हो, तो कैसे करेंगे, ठीक है। इस वाले नंबर को आपको पी वाई क्यू फॉर्म में लिखना है। चलिए, तो सबसे पहले लेट x इक्वल टू 0.3333, ये चीज, ठीक है, तो ये है। अब एक चीज देखो यहाँ पे, एक चीज देखते हैं, या फिर आप इसको 0.3 बार भी लिख सकते हो। अब मुझे एक चीज बताओ कि ये इस वाले केस में कितने डिजिट इसमें रिपीट हो रहे हैं। आप बोलोगे सर एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है, क्योंकि जो बार है ना वो एक ही डिजिट के ऊपर है। जब इस केस में ऐसा केस होता है तो हम मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है। अगर एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है तो आप मल्टीप्लाई 10 से करोगे। दो डिजिट होते, दो रिपीट करते 100 से करते, 3 करते तो 1000 से, तो कितने से करते 1000 से करते। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन LHS एंड RHS, बताओ इसे समझ में आई। अच्छा चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, 10x इक्वल टू इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इस तरह से, बताओ समझ में आया। अरे 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आप पीछे 0 लगाओगे तो एक डेसिमल उधर सरक जाएगा ना। जब मल्टीप्लाई करते हैं तो डेसिमल किधर राइट साइड में एक डिजिट के बाद प्लेस हो जाता है, तो हमने कर दिया। अच्छा बेटा अब एक चीज बताओ मुझे, 10x बराबर, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, बताओ। अरे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 3.33 को, ये 3 प्लस ये सारा चीज लिख सकते हैं ना, क्योंकि तो ये तो आपका क्या है होल पार्ट है, इसको मैंने अलग लिख दिया, और ये डेसिमल पार्ट इसको अलग लिख दिया, ठीक है, ये हो गया। अच्छा अब इसके बाद मुझे एक चीज बताओ, ये 10x इक्वल टू हो गया 3, और मुझे बताओ इसकी वैल्यू कितनी है। इसकी वैल्यू हमने कितनी सपोज करी थी x, तो आप x रख दोगे यहाँ पे, x को इधर ले लो, 10x माइनस x इक्वल टू कितना आएगा 3, 10x माइनस x 9x, 9x इक्वल टू 3, और x इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा 3/9, 1/3, x बराबर कितना आ गया बेटा 1/3। मतलब हेंस मतलब क्या कि भैया 1/3 बराबर आप क्या लिख सकते हो 0.3 बार, ठीक है, या फिर इसको उल्टा भी लिख सकते हो तो 0.3333 ये जो है बराबर किसको होगा 1/3। तो आपने इस वाले डेसिमल एक्सप्रेशन को किसमें शो कर दिया, रैशनल नंबर में। तो इस तरह से आप ऐसे क्वेश्चनों को कर सकते हो, और आप मुझे करके दिखाओगे, आप कमेंट करोगे, और ये होमवर्क में आपको देता हूँ क्वेश्चन, ये है आपका होमवर्क में, आपको 1.27 एग्जाम्पल नंबर 8 को आपको करना है, NCERT एग्जाम्पल नंबर 8, ठीक है। डू योरसेल्फ, खुद से करना, मैं लिख दे रहा हूँ क्या है आपके पास एक, शो दैट 1.272727 और ये फिर ये एंड सो ऑन 1.27 बार, इसको रिप्रेजेंट कैन एक्सप्रेस्ड इन PYQ, ठीक है, इसमें एक्सप्रेस करना है। मैंने बताया था जितने डिजिट आपके रिपीट होंगे उतने ही आपको 1 के आगे 0 से मल्टीप्लाई करना। देखो यहाँ पर 2 रिपीट हो रहा है तो आपको 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। ये हिंट मैंने आपको दे दी, आप इसे खुद से करोगे, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन LHS एंड RHS, ठीक है भाई, आप इसे खुद से करोगे, ठीक है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही रहेगा हमारा।
ठीक है। हमने सारी चीज़ें, इसका जो इंट्रोडक्शन था वो हमने बता दिया। डेसिमल एक्सपेंशन, रियल नंबर, रैशनल नंबर में क्या होता है और रैशनल नंबर में क्या होता है। यहाँ पे आपको टर्मिनेटिंग मिलते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, बट वहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग मिलेंगे और नॉन रिपीटिंग मिलेंगे, ठीक है। तो ये वाला आज का टॉपिक इतना ही है। इस पे जो क्वेश्चन है, एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, वो हम अगले वीडियो लेक्चर में करेंगे। तो बेटा अगर ये समझ में आया है, अगर ये अच्छा लगा है तो उसको लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सो बने रहिए चैनल के साथ। सो थैंक यू वेरी मच।